जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में रेलवे एनटीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी जेई टेक्नीशियन ग्रुप डी सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न, भारत का सबसे अधिक मेट्रो शहर वाला राज्य कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले मेट्रो कब चलाई गई? तो 1984 में कोलकाता में चलाई गई। भारत में सबसे पहले मेट्रो 1984 में कोलकाता में चलाई गई। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे पहला सिक्का कब जारी किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहला सिक्का कब जारी किया गया था? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 600 ईसा पूर्व। 600 बीसी में भारत में सबसे पहला सिक्का जारी किया गया था। मूर्ति पूजा का विरोध किस धार्मिक सुधारक ने किया था? मूर्ति पूजा का विरोध किस धार्मिक सुधारक ने किया था? तो ऑप्शन सी राइट होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। किस पुराण में विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियों का विस्तृत वर्णन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु पुराण। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विष्णु पुराण। मूर्ति पूजा में पंचोपचार विधि का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूजा के 5 तरीके। पूजा के 5 तरीके पंचोपचार विधि का अर्थ है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पूजा के 5 तरीके। किस शासक ने अपने शासनकाल में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया और अनेकों मंदिरों का निर्माण कराया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णदेव राय। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा किस राज्य में है? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत में महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति थी कहाँ पर थी? तो चंपारण बिहार में थी 1917 में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण 1917। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ से मिले? कोल्डी हवा प्रयागराज से मिले। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोल्डी हवा प्रयागराज। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, किन्नौर जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, किन्नौर। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरब सागर की ओर कुल 5 राज्य स्थित हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 राज्य स्थित, इसमें से क्या हो जाएगा? पहला गुजरात हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा हो जाएगा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल। कर्नाटक, केरल, कुल 5 राज्य अरब सागर की ओर स्थित है। इनमें से जो मैच करेगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केरल के निकटवर्ती राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद आर्टिकल 243 डी के तहत। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 243 डी। भजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? भजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संतूर से संबंधित है भजन सुपारी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आत्मकथा ए पैशन फॉर डांस किसकी आत्मकथा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति की आत्मकथा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1990 में हुई। इसका मुख्यालय पूछा था, इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1990 ईस्वी। श्रीहरिकोटा निम्नलिखित में से किस झील के निकट स्थित है? श्रीहरिकोटा निम्नलिखित में से किस झील के निकट स्थित है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला, इसे सी कर लीजिए। ऑप्शन सी राइट होगा, पुल्लिकट झील के निकट स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पुल्लिकट झील। भारत के पहले लोकपाल कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के पहले लोकपाल कौन है?
न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, पिनाकी चंद्र घोष। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को कब से प्रारंभ किया गया? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को कब से प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 2019, 24 फरवरी 2019 गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2019। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारतवर्ष का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगर विश्व में पूछे विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो क्यूबा को। ठीक है, विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया? तो जौ का सबसे पहले प्रयोग किया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पर किस अनाज का प्रयोग किया? तो सेकंड नंबर पर गेहूं का प्रयोग किया और थर्ड नंबर पर चावल का प्रयोग किया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जौ। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ग्रह। और ग्रह के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रह। उत्तर वैदिक काल का समय है। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 BC से 600 BC तक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 BC से 1000 BC तक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? आपको बताना है किसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो चिकनकारी कहलाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिकनकारी। पूषण को किस प्रकार का देवता माना जाता है? पूषण को किस प्रकार का देवता माना जाता है? तो पशु देवता माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पशु देवता। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1835 में। अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का विश्व में स्थान है। कनाडा का विश्व में स्थान क्या हो जाएगा? अखबारी कागज में फर्स्ट स्थान हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पहला स्थान है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महापद्म नंद। निम्नलिखित में से किस पुराण का संबंध मौर्य वंश से है? किस पुराण का संबंध मौर्य वंश से है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। और वायु पुराण का संबंध किससे है? तो वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, विष्णु पुराण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पर्ण है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्ण। भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। इन्हीं का नाम क्या है? विष्णुगुप्त है और इन्हीं का नाम चाणक्य है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौटिल्य। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? तो 7 वर्गों का उल्लेख है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 7। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, बृहद्रथ। यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बृहद्रथ।